लगे और हड्डियों का ढांचा रह जाए। इससे कम की बीमारियां तो यूं ही चलती रहती है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि उनकी भयंकरता किसी प्रकार कम नहीं है। जिंदगी के ढर्रे के साथ चलती रहने वाली बीमारियां प्रायः आधी शक्ति नष्ट कर देती है, सफलता की आधी संभावना समाप्त हो जाती है, और जितने दिन आसानी से जिया जा सकता था, उसमें एक तिहाई की कमी हो जाती है। इतनी बड़ी हानि के रहते हुए भी अपच, थकान, अर्धनिद्रा, जकड़न जैसे रोगों को ऐसा ही साधारण समझकर सहन कर लिया जाता है। शरीर की तरह मस्तिष्कीय रोगों की बात भी है। स्पष्टता, शरीर की तुलना में मस्तिष्क का महत्व अनेक गुना अधिक है। शारीरिक उपलब्धियों की तुलना में मानसिक क्षमताओं के लाभ अत्यधिक हैं। अस्तु शारीरिक रोगों की तु, अस्तु शारीरिक रोगों की तुलना में मानसिक रोगों की क्षति भी कहीं अधिक है। किंतु इस क्षेत्र में भी हमारी उपेक्षा वृत्ति वैसी ही है। कपड़े फाड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे या घर छोड़कर कहीं चल दे, तभी किसी को मानसिक रोगी गिना जाता है। इससे कम की रुग्णता पता भी नहीं चलता, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता, जबकि अहम अहमान्यता, आत्महीनता, वस्तु स्थिति को घटा बढ़ाकर देखना, आशंका, अस्त व्यस्तता, अति भावुकता, निराशा, असामाजिकता, निष्ठुरता जैसे रोग भी कम भयंकर नहीं होते। उनके कारण जीवन की सरसता और सफलता का हाँ, अधिकांश हेलो भाग दीदी। नष्ट हो जाता है। जी, कोई बोल रहा है? जी, जी। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें जी। ओके, जी भैया। सफलता का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। जो बच जाता है वह टूटा-फूटा, आधा अधूरा और कुबड़ा कुरूप ही पल्ले बंधा रहता है। शरीर की संचालित क्रियाओं में हृदय स्पंदन, रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, मांसपेशियों का आंकुचन प्रंकुचन, पलक झपकना, सोना जागना, पाचन, पसीना, तापमान आदि मुख्य है। यह सब बिना हमारी इच्छा शक्ति का प्रयोग किए अपने अपने आप होती रहती है। इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकना कठिन है, किंतु देखा गया है कि भावनात्मक उभारों का इन पर भी प्रभाव पड़ता है और सामान्य शरीर संचालन प्रक्रिया उत्तेजना के समय तक असामान्य बन जाती है। क्रोध में चेहरा तमतमा जाता है, सांस तेज चलने लगती है, मुट्ठियां बंध जाती है और दांत भिंच जाते हैं। भय का अवसर आने पर गला सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, गिनघी सॉरी गिनघी बंध जाती है और पैर पर लगाकर दौड़ने लगती है। अन्याय मनोविकारों में भी ऐसे ही विलक्षण चिन्ह उभरते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु का संदेश मिलने पर, दुर्घटना अथवा भयंकर क्षति का समाचार पाकर बुरा हाल हो जाता है। इन भावोद्रेकों के कारण उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति से निपटने के लिए शरीर स्वयं अपनी शक्ति पर व्यवस्था जुटाता और संतुलन मिलाता है। भय से बचने या शत्रु से निपटने के लिए भागने अथवा लड़ने का असाधारण पराक्रम करना पड़ता है। इसके लिए अभीष्ट ऊर्जा जुटाने के लिए ही क्रोध अथवा भय के अवसर पर विलक्षण दिखने वाली क्रियाएं स्वयमेव होने लगती हैं। इस नई व्यवस्था में रक्त का प्रवाह संलग्न रहता है और उसकी पेट की
अभीष्ट सप्लाई रुक जाती है, अस्तु पाचन क्रिया अपने आप शिथिल हो जाती है और भूख ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। उस स्थिति में अन्य कितने सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, यह वैज्ञानिक जांच पड़ताल से सहज ही पता चल जाता है। न्यू न्यूरोटिक डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, एंडोजेनिक डिप्रेशन आदि मानसिक गिरावटें प्रायः मिलती-जुलती हैं। उनके लक्षण भिन्न-भिन्न होने से नाम कई दिए गए हैं और उनकी व्याख्याएं लक्षणों के हिसाब से ही की गई है। यह लक्षण रोगी की प्रकृति, आघात के कारण तथा वर्तमान परिस्थिति के साथ गुंथ-कर उभरते हैं। इसलिए प्रायः एक रोगी से दूसरे की स्थिति सर्वथा नहीं मिलती। शारीरिक रोगों की बात दूसरी है। शरीर रचना सभी की लगभग एक जैसी है, इसलिए बुखार, खांसी, दस्त, सिर दर्द आदि के लक्षणों में कोई बहुत अंतर नहीं होता, किंतु सोचने का तरीका और स्वभाव हर आदमी का बहुत अंशों से भिन्न होता है। पेट के दर्द का एक ही कारण है कि जरूरत से ज्यादा अथवा अभक्ष आहार करना, किंतु मानसिक आघातों का यदि घटनाक्रम और उसके भिन्न व्यक्तियों पर पड़ने वाले भिन्न प्रभावों का लेखा-जोखा रखा जाए तो हर मानसिक रोगी का एक ऐसा स्वतंत्र ग्रंथ बन सकता है, जो उसी स्तर के अन्य रोगियों से सर्वथा भिन्न होगा। इसी विलक्षण भिन्नता को ध्यान में रखकर मानसिक रोगों के स्वरूप, लक्षणों के आधार पर उनका नामकरण अलग-अलग निर्धारित किया गया है। हताश होना अपने आप में एक भयंकर व्यथा है। इससे मनोगत उत्साह नष्ट हो जाता है। शरीर का तापमान नीचे गिर जाए तो स्वभावतः अवयव शिथिल पड़ जाएंगे और निर्धारित कार्य पूरा न कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार मानसिक शिथिलता की प्रतिक्रिया होती है। निराशजन्य मानसिक शिथिलता मन, बुद्धि, चित्त और अहम की विविध गतिविधियों के उद्गम केंद्र को ठंडा कर देती है। इससे को ना कुछ सो रोगी को ना कुछ सोचते बनता है और ना करते, वह एक प्रकार से ठप जैसा हो जाता है। पर बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। चुपचाप बैठे रहने को भी गनीमत समझा जा सकता है, किंतु शून्य स्थिति भी संभव नहीं होती। उस स्थान पर विकृतियां जड़ जमा लेती है और संदेह, आशंका, भय की नई-नई अनगढ़ तस्वीरें सामने आने लगती हैं। अमुक व्यक्ति अमुक प्रकार की हानियां पहुंचा रहा है या पहुंचावेगा, ऐसी मान्यता उनके मन में जड़ जमा लेती है और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को निमित्त बनाकर उस पर तरह-तरह के दोषारोपण करते रहते हैं और अपनी मान्यता के पक्ष में कुछ उपहासास्पद तर्क भी प्रस्तुत करते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी से अपनी स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है। ऐसा सोचने वाले लोग ऐसा सोचने वाले रोगी मनःशास्त्र के अनुसार शिजोफ्रेनिया से ग्रसित समझे जाते हैं। उन्हें अपनी स्थिति में विकृति आने का तो भान होता है, पर उसका कारण अपने चिंतन की विकृति के तथ्य को स्वीकार नहीं करते। कोई उनसे द्वेष करता है और नुकसान पहुंचाता है। यह दोषारोपण करके ही वे थोड़ा चैन पाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दोष किस पर लगाया जाए। इसका सहज तरीका भूत प्रेत, देवी देवता पर इल्जाम लगा देना है। यह सबसे सरल रास्ता है। इसमें प्रतिवाद या झंझट का खतरा नहीं है। कई बार तो लाल भुजक्कड़ों की भीड़ अपने अपने अनुभव सुनाकर उसी मान्यता की पुष्टि करती है। इतना ही नहीं, वैसे ही झाड़ फूंक कर के उपचार करती है। जादू टोना करने वालों को घर आई
शिकार पकड़ने का अवसर मिल जाता है और वह उस बात को पूरी तरह तिल से ताड़ बना देते हैं। बेचारा रोगी अपना वहम बढ़ाता रहता है और पैसे ठगता ठगाता रहता है। अपने पिछड़े देश में भूतवाद की बीमारी अन्य किसी रोग से कम नहीं, वरन ज्यादा ही है। अशिक्षा की अभिशाप के साथ साथ जुड़े हुए अंधविश्वास ने भूतवाद का एक अच्छा खासा कागजी महल बनाकर खड़ा कर दिया है। भूतों देवताओं के बाद तांत्रिकों का नंबर आता है। किसी जादूगर ने अपनी मर्जी से अथवा किसी की प्रेरणा से कुछ जादू टोना करके उसे रोगी बना दिया है, ऐसा वे मानते रहते हैं। यह भूत या तांत्रिक कौन हो सकता है, यह मान्यता भी क्रमबद्ध रूप से गढ़ लेते हैं। शत्रु मित्रों में से कोई उनकी समझ पर चढ़ जाए तो फिर दोषारोपण का केंद्र वही बन जाता है। कई बार तो अपने ही सगे संबंधी इस चपेट में जकड़ लिए जाते हैं। अपना ही बेटा, भाई, साला, जम, जमाता पिता अथवा कोई संबंधी महिला इसका कारण बना ली जाती है। यहाँ तक कि माता, पुत्री, बहन या पत्नी को भी जादूगरनी अथवा इस व्यथा की उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। उन्हीं ने किसी से जादू कराया है अथवा स्वयं किया है। ऐसी उधेड़बुन आरंभ में तो कल्पना और संभावना के रूप में ही दिमाग में आती है, पर कुछ ही समय में वह परिपक्व होकर सुस्थिर मान्यता बन जाती है। उन्हें कोई काटना या हटाना चाहे तो वे सुनने तक को तैयार नहीं होते और अपनी बात का समर्थन करते हैं, मानो इसके अतिरिक्त और कोई बात हो ही नहीं सकती। मस्तिष्कीय रोगों में सबसे अधिक व्यापक है सिजोफ्रेनिया, जिसके अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की आशंकाएं करता रहता है। संबंधी व्यक्तियों में से प्रायः सभी उसे अपने विरुद्ध प्रतीत होते हैं और हर एक से उसे हानि, आक्रमण एवं छल की आशंका बनी रहती है। वस्तु जो उपलब्ध है वह हानिकारक और घटिया दिखती है। अपने को जो मिला है वह अपर अपर्याप्त ही नहीं, निकम्मा और निरर्थक भी है और उतने भर से उसका संतोष समाधान नहीं हो सकता। अगले दिन भय और संकट लेकर आ रहे हैं। कोई दुर्घटना होने वाली है अथवा विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। बुरा समय तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न करेगा और दुख देगा। ऐसे व्यक्ति सदा शंकाशील, भयभीत रहते हैं, हाँफते कांपते रहते हैं। डरा हुआ आदमी आत्मरक्षा के लिए आक्रमणकारी बन जाता है। भय की एक प्रतिक्रिया आक्रमण के रूप में भी आती है। यदि दूसरों पर हमला ना बन पड़े तो अपने ऊपर ही बरस पड़ते हैं और तरह तरह की आत्म प्रताड़नाएं गढ़कर आत्महत्या अथवा उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी विपत्ति खड़ी कर लेते हैं। आधुनिक मनःशास्त्रवेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानसिक रोग बीमारियां ही अधिकतर शारीरिक रोगों के रूप में परिणत होती है। इन दिनों शरीरगत रोगों की बाढ़ आ रही है और उन्हें अच्छा करने में औषधियों के नित नए आविष्कार भी कुछ कारगर नहीं हो रहे हैं। इस तथ्य से विचारकों को इस निष्कर्ष पर और भी अधिक विश्वास होता जा रहा है कि मानसिक विकृतियां ही बीमारियां उत्पन्न करती हैं। उन्हें अच्छा करना हो तो जड़ को काटना चाहिए। मन का शरीर पर पूर्ण अधिकार होने का तथ्य सर्वविदित है। ऐसी दशा में यह भी मानना ही पड़ेगा कि विकृत मस्तिष्क लेकर कोई शारीरिक दृष्टि से निरोग नहीं रह सकता।
ब्रिटेन में अपने समय के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन को समय-समय पर सिर का दौरा पड़ता था। संयोग की बात यह थी, जब कभी राजनैतिक दबाव उन पर पड़ता था और उन किन्हीं जटिल समस्याओं के संबंध में पार्लियामेंट के सामने उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ता था, तो वे घबराहट में पड़ जाते थे और सिर दर्द खड़ा हो जाता था। बीमारी का कारण बताकर बात आगे को टाल दी जाती थी। पार्लियामेंट के एक सदस्य टिमोथी माइकल हिलो हिली ने इस संबंध में देर तक बारीकी से निरीक्षण किया और अंत में एक लंबी लिस्ट भी प्रस्तुत कर दी, जिसमें ग्लैडस्टन के सिर दर्द और प्रस्तुत जटिल प्रश्नों के समाधान को टालने की संगति मिलाई थी। हर बार का सिर दर्द तभी हुआ जब उन्हें किसी राजनैतिक परेशानी में उलझना पड़ा। उन्हें कभी जुकाम होता था, कभी सिर दर्द। इसलिए उनकी बीमारी का एक नया नामकरण करना पड़ा, डिप्लोमैटिक हेडेक, डिप्लोमैटिक कोल्ड। यह बीमारी डॉक्टरी किताबों में नहीं पाई जाती, पर उसके साथियों ने अपने अनुमान के आधार पर इस रोग का आविष्कार किया था। मानसिक उलझनें अक्सर सिरदर्द की शिकायतें खड़ी कर देती हैं। घृणा, ईर्ष्या, रोष, क्रोध, खीज, प्रतिशोध जैसे उग्र एवं आक्रामक मनोविकार अक्सर सिरदर्द की बीमारी बुला लेते हैं और विकारों के तीव्र एवं मंद होने की गति से अक्सर दर्द का ज्वार भाटा भी नीचा ऊंचा होता रहता है। हाँ, धन्यवाद। जी, धन्यवाद भानु दीदी। जी, आदित्य भैया। धन्यवाद भानुप्रिया। मैं इसकी व्याख्या करता हूँ भैया, अपने मतलब जो भी मुझे समझ में आया उस हिसाब से। इस पूरे अध्याय में गुरुदेव बड़ी सरलता के साथ ये व्याख्या कर रहे हैं कि मानसिक विकृतियां जो होती है या हमारी मानसिक प्रवृत्तियां जो होती है, हम जन साधारण के जीवन में किस किस स्तर पे और कैसे कैसे प्रभाव डालती है। जब इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है तो गुरुदेव बताते हैं कि जब साधारण स्तर पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, अति भावुकता है। हम किसी परिस्थिति में कुछ लोगों को, हमारे दैनिक जीवन की हम लोगों की समस्या है कि हम कुछ समस्या देखते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत रोने लगते हैं। यह सामान्य सी समस्या आती है, विपरीत परिस्थिति आती है जो बहुत निराशा उत्पन्न हो जाता है। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि सारा का सारा हमारे मानसिक प्रवृत्तियों के कारण ही हो रहा है। और ये जो समस्या है, जैसे अस्त व्यवस्था, अति भावुकता, निराशा, असामाजिकता, निष्ठुरता आदि, ये सारी हम सबों के जीवन में कहीं ना कहीं है, किसी न किसी स्तर पे है, छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, लेकिन है। तो ये क्यों हो रहा है? तो गुरुदेव का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे मानसिक प्रवृत्तियों के कारण हो रहा है। इसी अध्याय में गुरुदेव आगे लिखते हैं कि अगर मानसिक प्रवृत्तियां, मानसिक विकृतियां का स्तर बढ़ जाता है, तो स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है? एक बीमारी की चर्चा की जिसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया की चर्चा इस कक्षा में, इस स्वाध्याय की कक्षा में पहले भी हुआ है। इसमें सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है वो ऐसा सोचता है कि सारी दुनिया हमारे बारे में विपरीत सोच रही है और हमारे बारे में गलत सोच रही है। इस हिसाब से वो व्यवहार करता है, जिससे उसके जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। फिर आगे गुरुदेव इस मानसिक प्रवृत्ति विकृति को हमारे समाज के अंधविश्वास से जोड़ते हैं। ये तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत बार देखा है अपने समाज में कि किसी को कुछ होता है, ऐसी बीमारी जो असामान्य है, जो सामान्य बीमारी नहीं है, तो लोग कहते हैं कि इसको किसी ने जादू टोना कर दिया है, भूत पकड़ लिया है। ऐसे करके बहुत सारी चर्चाएं हमारे समाज में होती है, हम सबों ने सुना है। तो गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि ये भी हमारे मानसिक विकृतियों के कारण ही है। और मेरा भी यही मानना है, और मैंने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार अपने दोस्तों से भी बात किया तो वो भी बोलते हैं कि मुझे भूत पकड़ लिया है, ये हो गया है। तो मैं पहले से भी मानता था कि ये सब होता नहीं है। तो फिर इसके आगे गुरुदेव बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं इसी अध्याय में कि
ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं कि गैलिस्टन नाम के एक प्रधानमंत्री थे। उनको जब भी कोई प्रेशर आता था, पॉलिटिकल प्रेशर, तो उनकी तबीयत खराब होने लगती थी मानसिक दबाव के कारण। तो उनको एक नई बीमारी का नाम दे दिया गया, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कोल्ड, डिप्लोमेटिक हेडेक, ऐसे ऐसे करके। मुख्यतः गुरुदेव इस पूरे अध्याय में, पूरे इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं कि हम सभी को अपनी मानसिक प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। अब हम ध्यान कैसे देंगे इस पे? तो 100 का आकलन करके, कि जैसे हम अस्त व्यस्त हैं, तो निश्चित तौर पे ये मुझे भी नई बात मालूम चली। मैं ये नहीं सोच पाता था कि अस्त व्यवस्था मानसिक विकृतियों का परिणाम है। तो हम खुद का आकलन करके ही इससे बाहर जा सकते हैं। आगे इसी पूरे अध्याय में गुरुदेव बोलते हैं कि मानसिक, जैसे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां, विकृतियां बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। ये अनुभव की भी बात है मेरे, कि जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो ये अपने पाचन तंत्र पर भी प्रभाव डालता है, और पाचन तंत्र को भी खराब करता है। और सामान्यतः लोगों के अंदर देखा जाता है कि सर में दर्द होने लगता है, ज्यादातर सर में दर्द की समस्या होने लगती है जब भी मानसिक दबाव बढ़ता है। और जैसे शरीर का जो पूरा हमारे शरीर का जो तंत्र बना है, एक बहुत ही ऑटोमेट सिस्टम की तरह है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी सांस तेज चलने लगती है। ये हम सबों ने अनुभव किया होगा। और चेहरे पे भी वो भाव आने लगता है, क्रोध का भाव सामान्यतः। और लेकिन गुरुदेव बोले कि ये सारा कुछ एक मनोविकार के विलक्षण विलक्षण चिन्ह है, और कुछ नहीं। जैसे कोई ऐसी घटना हुई हमारे जीवन में जो हमारे अंदर बहुत निराशा को उत्पन्न कर रही है, कोई किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या कोई ऐसी घटना, तो वो क्या करता है कि हम लंबे समय तक सुप्त हो जाती है हमारी आकांक्षाएं, हमारे अंदर जीवन एक उल्लास की भावना का समापन हो जाता है लंबे समय तक। ये सारी बातें गुरुदेव ये बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मानसिक विकारों का विलक्षण चिन्ह है, और इस पे हमें काम करना चाहिए। और काम करने का एक ही तरीका है कि हम स्व आकलन करते रहें कि क्या हम मानसिक विकृतियों से ग्रसित है। दूसरा मुख्य बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज में दिखता है कि नहीं, ये इस विकृति से ग्रसित है, तो उसको सम्मान की भावना से देखना, और वो कैसे ठीक हो इसके लिए काम करना, इसकी जगह की उसकी उल्लेखना करना, और उसको मतलब कैसे हम उसको ठीक कर पाए इसकी चिंता करना, उसके लिए कार्य करना। ये सारी बातें मोटे तौर पे गुरुदेव ने बोला है। और मतलब मुझे इतना ही समझ में आया अमन भैया। हेलो। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका, आपको और भानु दीदी को। अपना जो है व्यस्त समय में भी आप दोनों लोग इंजीनियर हैं, और व्यस्त समय भी आप लोगों ने जो है समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भानु दीदी को बड़े सुंदर और स्पष्ट वाचन के लिए हार्दिक आभार। आपको भी जो है साथ संक्षेप के लिए आभार। तो इसमें गुरुदेव ने मुख्यतः ये जो बताया है, जैसे अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि शरीर से भी बढ़कर हम लोग शरीर की समस्याओं को तो हम लोग देख लेते हैं। हमें पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हमें जो है बदन दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से जो है खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये शरीर की समस्याओं को तो हम आसानी से देख लेते हैं और इनका उपचार भी करते हैं। लेकिन इसकी तुलना में मानसिक बीमारियां कहीं अधिक घातक हैं, और उससे भी बड़ी घातक चीज ये है कि इन मानसिक बीमारियों की हम उपेक्षा करते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ये घातक चीज हम लोगों के लिए, मानसिक बीमारी की उपेक्षा करते हैं, उपेक्षित रहती हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें वास्तव में मानसिक बीमारी है।
ये तो हम लोग ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारी समझ में आ रहा है कि ये स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार हम लोग, ये भी मानसिक बीमारी होती है, तब समझ में आ रहा है। अन्यथा हमें पता ही नहीं लगता। किसी पागल को भी पागल खाने में जाकर उससे बात करो, वो यही कहेगा कि मुझे तो ये सारे के सारे पागल हैं और सर ये सब पागलों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा, मैं तो बढ़िया हूँ। पागल व्यक्ति यही कहेगा। इसी प्रकार से जो है, ये तो उस मानसिक विकृति की पराकाष्ठा पे है, जब व्यक्ति को जो पागल खाने भेज दिया जाता है। लेकिन जो मानसिक विकृतियां बिल्कुल हल्के स्तर की हैं, जिसके पीछे व्यक्ति को उपेक्षा ही बनी रहती है, और गुरुदेव ने कहा है कि वही वही मानसिक व्यक्तियां जीवन की सरसता और सफलता का अधिकांश भाग नष्ट कर देती हैं। कितनी बड़ी बात इसमें कही है। हम लोग कहते हैं जीवन में रस नहीं आता है, तो रस नहीं आ रहा जीवन में, तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि कोई ना कोई मानसिक विकृति हमारे जीवन में तो नहीं है, जो हमारे जीवन की रस को खत्म कर रही है। हमें सफलता नहीं मिल रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, कोई समस्या हमारे जीवन में। क्योंकि अब तो हमें ये तो स्व मूल्यांकन से ही बैठ सकता है। कोई किसी ये मानसिक शारीरिक रोग को तो चलो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति पहचान लेता है, मानसिक रोग को तो हम ही पहचानते हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं हमारी मनस्थिति क्या है। तो अब देखिए इसमें जैसे ये कहा गया है, शारीरिक उपलब्धियों की तुलना में मानसिक क्षमताओं के अधिक लाभ है। मानसिक क्षमताओं के वास्तव में अधिक लाभ है। कोई मजदूर होता है, दिन भर जो है वो गड्ढा खोदता है, दिन भर जो है वो अपने हाथ पैरों से पत्थर तोड़ता है और ये करता है, बालू गिट्टी मिलाता है, बेलदारी करता है, तो शाम को कितना मिलता है उसे? 400 रुपये मिलता है, 450 मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। और वही एक क्लर्क जो होता है, उसकी मांस एक एक जो है उसकी चपरासी की एक मानसिक स्थिति उससे बढ़िया है। एक चपरासी की मानसिक स्थिति बढ़िया है, तो हो सकता है वो 1000 रुपये जो है पर डे के कमा रहा है, जहाँ पे एक मजदूर जो है वो 400-500। और उससे भी अधिक जो है कोई क्लर्क है तो वो और अच्छा कम वेतन पा रहा है, और एक इंजीनियर है तो वो और भी अच्छा वेतन पा रहा है, और कहीं किसी उसका कहीं मैनेजर है, कहीं किसी बड़े फर्म का मैनेजर है, कॉर्पोरेट जगत में मैनेजर है, तो उसका जो है सैलरी और भी है, उसके घंटों के हिसाब से उसका पेमेंट होता है। जैसे कॉर्पोरेट जगत में हम लोग जैसे जब काम करते हैं, तो जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है घंटे के हिसाब से होती है। कितना है? 25 रुपए आपका जो है, $25 प्रति घंटे का है आपका, जो है $20 प्रति घंटे का, $30 प्रति घंटे का। हर इंजीनियर का अपने हिसाब से घंटे के हिसाब से उसका पेमेंट होता है। और $1 कितना हुआ? अब ये मान लीजिए कंपनी जो भी पेमेंट करती हो, लेकिन उसकी अलग बात है। लेकिन $1 कितना? अगर $1 को हम 80 रुपये भी मान के चलते हैं, तो 25 कितना हो गया, है ना? 2000 रुपये पर घंटे का जो है, प्रति घंटे का ये पे कर रही है जो सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को, जो क्लाइंट कंपनियां पे कर रही हैं, घंटे के हिसाब से पेमेंट होता है उसका। तो ऐसे करके जब मानसिक क्षमताएं जो है शारीरिक क्षमताओं से बढ़ के हैं, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि जो इसकी रुग्णता है, कि जो ये मानसिक रोग हैं, ये भी शरीर की तुलना में अधिक क्षति ही पहुंचाते हैं। अगर मानसिक योग्यता शारीरिक योग्यता की तुलना में अधिक फायदा पहुंचा रही है, तो मानसिक रोग भी शारीरिक रोग की तुलना में अधिक नुकसान ही पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कि इस क्षेत्र में हमारी हमेशा उपेक्षा वृत्ति ही रहती है, हमेशा उपेक्षा वृत्ति, तो उपेक्षित करके रखते हैं हम इसको, कि ये जो है इसका कहीं कोई वो नहीं है, कहीं कोई इसकी जो है नुकसान नहीं है, ऐसा करके। अब कुछ बीमारियों के नाम इसमें गिनाए हुए हैं, और उसमें जो है अ, ये कहा है इसमें कि कपड़े फाड़ने लगे कोई व्यक्ति, पत्थर फेंकने लगे, घर छोड़कर चल दे, तभी किसी को मानसिक रोगी गिना जाता है। इससे कम की रुग्णता किसी को पता भी नहीं लगती, और ना उस ओर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ बीमारियों के नाम गिनाए। अहमन्यता एक बहुत बड़ी बीमारी थी। अहमन्यता का मतलब जहां पर भी हो
हम ही हम हो और कोई दूसरा कोई ना हो। अब इस अहमन्यता को, अहंकार को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के षड्यंत्र करता है, तरह तरह के तौर तरीके अपनाता है। कोई जो है उत्सव में खूब खर्च कर रहा है, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है, कोई जो है वो कर रहा है, और दूसरों का देख के ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, है ना। तो अहमन्यता जो है ये कितनी बड़ी अपने आप में बीमारी। ये व्यक्ति जो है जो अहमन्य वाला व्यक्ति होगा, अहंता वाला व्यक्ति होगा, वो कभी भी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि उसके सामने, उसके आसपास में जो अपने वातावरण को, अपने परिवेश को ही देख के उसको दुख होता रहता है। किसी की प्रगति उसको अच्छी नहीं लगती, किसी की खुशी प्रसन्नता उसको अच्छी नहीं लगती है, तो हमेशा जो दूसरों के सुख से ही दुखी रहता है। अहमन्यता वाली बात होगी। आत्महीनता, ये कल पूरा का पूरा हमने आत्महीनता पे हमने लोगों ने चर्चा की। तो अहमन्यता, अब ये भी साथ में देखते आते हैं कि अहमन्यता को दूर कैसे किया जाए। तो अहमन्यता को दूर करने के लिए ही व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को दृष्टिकोण बनाना पड़ता है कि सब में ईश्वर को देखा जाए, है ना। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में अपनाएंगे, है ना। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी है तो हर किसी में ईश्वर है। अगर हर किसी में ईश्वर है तो फिर जब ईश्वर हमारे सामने है तो फिर ईश्वर के सामने अहंकार कैसा, है ना। ईश्वर तो हमेशा हमसे बड़ा ही है। तो जब इस तरीके से हमारी मान्यता ये बनेगी, इसी को विज्ञान में कोश की साधना बोलते हैं, जिसमें अपने अहंकार का ही परिवर्तन किया जाता है। अपने जो है कण कण में ईश्वर को देखने की बात जिसमें कही जाती है। हम लोग ये करते, सोहम साधना करते हैं। तो हम साधना में हम लोग यही करते हैं, लोग सुबह सोहम साधना किया करते थे कि जो ईश्वर है वही मैं हूँ। जब ईश्वर किसी में भेद नहीं करता तो फिर हम क्यों भेद करें, है ना। और जो है हमारी विकृतियां सारी जो है दूर हो रही हैं, इस तरह की हम लोग भावना करते हैं। हम शरीर नहीं, मैं आत्मा है, आत्मानुभूति योग में ऐसी भावना करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जब ये अपनी ग्रंथियों को तोड़ते हैं, हम लोग अज्ञान की ग्रंथियों, विज्ञान की ग्रंथि ही तो है ये। ग्रंथि भेदन करते हैं, जब 17 जरूरतम ग्रंथियों को भेदन करते हैं, तो सत ग्रंथि में ही इसी का भेदन किया जाता है कि जो है जो सत ग्रंथि में जो ये होती है, सतोगुणी ग्रंथि का मतलब ये हो गया कि जिसने हमें जो है हमारे ज्ञान को आच्छादित किया हुआ है, हमारे सत तत्व को ढक के रखा हुआ है, गांठ बन गई है। तो उस ग्रंथि का भेदन किया जाता है, अज्ञान का भेदन होता है, हमें समझ में आता है कि संसार की वास्तविकता क्या है। तो व्यक्ति की अहमन्यता दूर हो जाती है, अहंकार व्यक्ति का दूर हो जाता है। आत्महीनता की बात आती है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। कल ये बताया था, तुलना नहीं करनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। किसी में कोई कैपेबिलिटी है तो हम में कोई कैपेबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति जो है पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है हम जो है चित्रकारी में अच्छे हों। अगर कोई व्यक्ति जो है इसमें गाड़ी चलाने में बढ़िया है तो हो सकता है कि हम जो है और किसी चीज में अच्छे हों। तो ऐसे करके जो है ये दूसरों से कंपैरिजन ना हो। हम लोगों ने कल इसमें देख रहे थे कि दूसरों से कंपेयर करके ही जो टीचर भी आपस में ये इसमें भेदभाव जो ये बच्चों में जो है उसके कारण करते, तो बच्चों में आत्महीनता ये पैदा हो जाती है। इसमें कल इसमें आया भी था, छात्रों में आत्महीनता पैदा होने लगती है, या छात्र फिर अपने आप को कंपेयर करते, कंपटीशन करते, तो उसमें आत्महीनता पैदा होती है। तो हमेशा ये समझा जाए कि ईश्वर ने हमें यूनिक बनाया, हमें कैपेबिलिटी अलग है। अपने से ही अपना कंपैरिजन करें, कभी दूसरे, जब अपने से अपना कंपैरिजन करेंगे तब जो है हम अपने से अपना कंपटीशन करेंगे। रोज हम लोग अपना मूल्यांकन करेंगे, कल से हम कितने बढ़िया हो, कल जो हमारा व्यक्तित्व था आज हमारा हुआ कि नहीं। इसीलिए हम लोग आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करते हैं कि सुबह उठ के जो है हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, शाम को अपना मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। तो कम से कम आत्महितता ही आती है। वस्तु स्थिति को घटा बढ़ाकर देखना, वस्तु स्थिति को घटा बढ़ाकर देखना, तो ये क्या चीज है, ये हमारा आज तत्व ज्ञान कि वास्तव में जो है ये जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है। अब जब व्यक्ति इसमें तत्व ज्ञान व्यक्ति को होता है तो उसको उसको लगता है कि ये समस्याएं कोई मेरे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे जब उसका आत्मिक ज्ञान बढ़ता है तो वो जो है समस्या उसको छोटी लगने लगती है। आत्मबल बढ़ता है, समस्या उसको छोटी लगने लगती है। जो समस्या कल को बहुत बड़ी लगती थी, अब वो जो है ज्ञान बढ़ने से व्यक्ति को वही समस्या उसको छोटी लगने लगती है। व्यक्ति हर समय आनंद की स्थिति में रहता है। तो ये चीजों को घटा बढ़ा कर देखना जो है, कोई कोई बात अगर कोई हो गई, कहीं पर हो गई छोटी सी बात, लोग तिल का ताड़ बना देते हैं घर में, छोटी सी बात है उसको बहुत बड़े करके देख लिया
ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी, उसने बहुत ही बड़ी बात कह दी। भले उस व्यक्ति ने उस मंशा से ना कही हो, लेकिन ये मान लेते ये तो उसने बहुत ही बड़ी अपनी तरफ से ही उसको जोड़ जोड़ के बढ़ा बढ़ा के देखना चालू कर दिया। एक बीमारी है चीजों को घटा बढ़ा के देखना, आशंका रहना, अस्त व्यस्तता रहना। अस्त व्यस्तता भी बहुत बड़ी बीमारी है। अपने जीवनचर्या को अस्त व्यस्त बना के रखना, जीवन को बहुत सारी चीजें तो हम लोग खुद अपने अस्त व्यस्त, जब हम लोग समय के हिसाब से नहीं चलते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते, तो अस्त व्यस्त रहते हैं हमेशा। कभी भी हम लोग जो है समय का ध्यान, मोबाइल खोल के बैठे तो मोबाइल खोल के बैठे हुए, घंटे 2 घंटे का पता ही नहीं लगा कहाँ पे क्या है, किस चीज के लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ पे समय देना है, इसका नहीं। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग पूरी की पूरी व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बना के, जो इसमें ये आत्मबोध की साधना में कहा गया है कि आत्मबोध की साधना करें साथ में दिनचर्या भी बना लें, कि जीवन के किसी भी क्षण को नष्ट ना होने दिया। इसके लिए एक व्यस्त दिनचर्या बना के रखें, व्यस्त और साथ में आनंददायक दिनचर्या। अब व्यस्त दिनचर्या भी ऐसी ना बोझिल हो जाए। हमारी दिनचर्या व्यस्त तो होनी चाहिए लेकिन बोझिल नहीं होनी चाहिए, आनंद देने वाली दिनचर्या आना चाहिए। तो व्यक्ति जो है व्यस्त भी रहता है और मस्त भी रहता है, फिर उसमें जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो अस्त व्यस्तता इससे दूर हो जाती है। हमारे पास शेड्यूल होगा, हमारी अस्त व्यस्तता दूर हो जाएगी। अति भावुकता, अति भावुकता बहुत ये व्यक्ति को विवेक, हम कहते हैं ना विवेक स्त्री भूयात, ओम विवेक स्त्री, जब तिलक लगाते हैं उसमें श्लोक बोलते हैं ना कि हमारे मस्तिष्क में सदैव जो है ये रहे, विवेक बना रहे, विवेक स्त्री भूयात। तो विवेक के उसमें जो कोई भी चीज है तो बहुत अधिक भावुक होने की बजाय उसको विवेक की दृष्टि से देखना चाहिए। कोई स्वजन की मृत्यु हो गई है या कोई कोई जो हमारा कोई घाटा हो गया या कुछ हो गया, अति भावुक वाली स्थिति, उसमें हम लोग अति शोक में, अति भावुकता वाली स्थिति में पहुंच जाए, तो उसमें जो है वहां पर व्यक्ति को विवेक का दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर विवेक का नहीं तो अति भावुकता व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं फिर उसको उसके लिए मानसिक क्षति उसको पहुंचाती है, उसको उसको जो है उसके धीरे धीरे उसको गहराई में लेती हुई, गहरे में लेती हुई चली जाती है, पतन की ओर लेती हुई चली जाती है। निराशा, निराशा अपने आप में ही बुराई है, किसी चीज में देख के निराश होना। तो निराशा को दूर करने के लिए व्यक्ति को आत्मबल संपन्न होना चाहिए। वो आत्मबल कैसे बढ़े, तो आत्मबल अपनी क्षमताओं पे विश्वास करे। अपनी क्षमताओं पे विश्वास कैसे करेगा, व्यक्ति स्वाध्याय करे, अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, मेरी क्षमताएं क्या हैं। जब ये चीज होगी कि मैं तो ईश्वर का राजकुमार हूँ, जब अपनी क्षमताओं को व्यक्ति महसूस करता है, तो फिर उस हिसाब से जो है जब वो कहता है कि मेरे सामने तो कोई ये समस्या जो आई है मुझे तोड़ने के लिए नहीं आई, ये समस्या मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई, कुछ जो एक नया दृष्टिकोण देने के लिए आई, तो व्यक्ति जो है फिर निराश नहीं होता, परिस्थितियों से प्रसन्न रहता है हमेशा। निराशा हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, इसमें असामाजिकता हो गई, हम लोग असामाजिकता वाली स्थिति देखते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कुछ भी जो है बस अपना काम किसी तरीके से बनना, निष्ठुरता, कहीं पर भी किसी को दुखी परेशान देख के अपने हृदय में करुणा संवेदना ना होना। तो ये सारे की सारी जो बीमारियां हैं, ये हमें बीमारियां नहीं लगती, और यही हमारे जीवन की सरसता को खत्म कर देती हैं। यही हमारे जीवन के जो है इसको जो है सफलता को भी अधिकांश भाग नष्ट कर देती हैं। और जो बच जाता है वह टूटा फूटा, आधा अधूरा, कुबड़ा कुरूप ही पलने दिया पल्ले बना रहता है। तो जीवन का सार ही नष्ट हो जाता है। इस तरीके से जो है ये मानसिक विकृतियां इसमें बताई गई, बहुत सारी सिजोफ्रेनिया और बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई। तो मुख्य रूप से जो है इसमें हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। तो मेरा और भी भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपने इसमें बात को रख सकते हैं जी। जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, राम राम। जी प्रणाम भैया। तो आज का विषय भैया जो समझ में आया, आपका सार भी बहुत बढ़िया था, और भैया और दीदी ने भी जैसे पढ़ा और उसका सार रखा, चीजें स्पष्ट हो गई भैया। तो ओवरऑल यही समझ में आया कि गुरुदेव ने यहाँ पे जड़ पे जो रखा है, बीमारियों की जड़ या किसी भी जो भी विकृतियां हैं या प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, उसका मूल मानसिक ही है। चाहे आप शरीरगत रोग देखें या फिर कैसे भी रोग आप देख रहे हैं, तो उसका जड़ मानस में ही शुरू होता है, जो मानस की विकृतियां हैं। आज हम कितना ही देखते हैं कि जैसे इसमें दोषारोपण का भी बताया गया है, और मानस में साक्षात लिखा गया है कि सबसे बड़ा
दोष जो बताया गया है श्री रामचरितमानस में कि दूसरों का दोष ढूंढना ही इसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। तो आज यही परिस्थिति की दोषारोपण करना भी एक मानसिकता ही बन गई, जहाँ पे अक्सर आप देखेंगे खाली बैठे हैं तो वहाँ पे एक दूसरे में लोग एक दूसरे की या फिर जो भी पीछे दोषारोपण चलता है। तो ये सब आगे चल के रोग का ही कारण बनती है, जो प्रत्यक्ष रूप से फिर शरीर में दिखाई देती है। तो मुझे ये तो भैया आपने बहुत अच्छा रखा है स्पष्टीकरण, आप दोनों भैया लोगों ने, तो उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे एक बात बतानी थी, मैं पढ़ रहा था भैया इनका वाङ्मय नंबर 1 गुरुदेव का दृष्टा का जीवन दर्शन, तो उसमें इससे संबंधित एक बात याद आई कि उसमें उन्होंने बताया कि जब भी उन्होंने जो साधना की अपनी 24 वर्ष तक जो कठिन गायत्री साधना रही उनकी, 6 घंटे नित्य प्रतिदिन 6-7 घंटे की जो उन्होंने बताया, तो उन्हें उससे उस उपासना को उन्होंने बहुत गौण समझा और कहा कि महत्व इसका है ही नहीं थोड़ा भी, लेकिन जीवन में जो भी महत्व है तपस्या में वो सिर्फ मानसिक परिष्कार का है और भावनात्मक रूप से जो उत्कृष्टता हुई है उनको मिली है उसको महत्व देना चाहिए। उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा। तो उन्होंने लिखा आज जैसे हमारी स्थिति है कि हम जैसे मानसिक विकृति का उदाहरण आया, तो ये उदाहरण दिए गए, आदमी भय से करता है, कभी राग द्वेष दोषारोपण आदि जो भी रोग हैं या मानसिक विकृतियां हैं, आज ये सब आदमी करता है, उसके बाद भी पूजा पाठ और कर्मकांड करता ही करता है। तो उसे बहुत साफ तरीके से लिखा है कि आदमी कितना भी व्रत उपवास साधना कितनी भी चीजें ये कर्म कांडात्मक कर ले, लेकिन जब तक वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा और जीवन की साधना में या फिर जीवन के व्यवहार में उसे नहीं उतारेगा, तो तब तक उसे फल नहीं मिलेगा। ये गुरुदेव का कथन है, उन्होंने कहा है कि, तो ये आज विषय चल रहा था भैया, तो ये बात याद है कि उन्होंने मानसिक परिष्कार को अपने जीवन में भी और ऐसा लिखा भी है पुस्तक में उन्होंने कि कितना महत्व दिया है। तो इस विचार से फिर हमें भैया मतलब बहुत अच्छा संयोग है कि हम आज इस चिंतन को भी पढ़ रहे हैं इस पुस्तक में, और फिर और उस पुस्तक में तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो यही बात रखनी थी भैया जी। जी भैया, गुरुदेव ने बिल्कुल कहा है कि उपासना से भी बढ़ के साधना का महत्व है, क्योंकि उपासना से जो भी मिलता है वो साधना के अभाव में सब हमारा जो व्यर्थ चला जाता है। हमारे छिद्रों से सब जो है जितना भी मिला ईश्वर से मिला, वो हमारे छिद्रों से सब बह के सारा का सारा वो चला जाता है। उसी प्रकार जैसे कोई चलनी में दूध दूहने लगता है, तो फिर दूध जो टिकता नहीं, वो चलनी के छिद्रों से निकल कर बाहर चला जाता है। तो इसीलिए उपासना को जो है, उपासना के साथ में साधना का बहुत अधिक महत्व बताया कि उपासना तो अगर 1 घंटे की है तो साधना पूरा 24 घंटे की है। 24 घंटे हमें साधना करनी पड़ेगी। तो और मानसिक परिष्कार को ही जो है उन्होंने, गुरुदेव ने साधना के रूप में ये कहा है, संयम के माध्यम से जो है, चाहे वो हमारा इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, किसी भी प्रकार का जो है संयम, तो ये मानसिक रूप से सत्ता है संयम हमारा। तो इसको गुरुदेव ने जो है ये हमें करने के लिए बताया। जी भैया, मुझे याद आता है कि पहले स्थिति ऐसी थी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, कि आदमी थोड़ा सा अगर बैठ जाता था ध्यान अगर करने लगे तो, या पूजा पाठ कर ले, 2-3 माला जप कर ले, तो ऐसा लगता था कि अब, और उसके बाद आदमी अगर झूठ बोले, चाहे कुछ ऐसे जो भी विचार लाए मन में, जो कुविचार कह लीजिए, तो आदमी को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आदमी को ज्ञात ही नहीं था कि भाई ठीक है भगवान के पास बैठ गया, वो दुनिया अलग, अब ये दुनिया अलग, आदमी उसको अलग लेके चलता था और फिर लगता था कि कोई संबंध ही नहीं। अब ये पढ़ के लग रहा है कि आप कर तो रहे हैं उपासना, और जब, लेकिन फिर भी जब तक उसको व्यवहार में नहीं आप उतार रहे हैं, तब तक आप डुअल कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। तो वो दोनों जब तक समरस होके दोनों का समन्वय नहीं हो सकता, हर जीवन में वो विचार, वो दृष्टिकोण नहीं बैठेगा, तब तक वो, जब तक वो भेद रहेगा, तब तक तो जो बोलते हैं आत्मज्ञान या फिर ईश्वर का भाव, वो प्रत्यक्ष मिलना बहुत मुश्किल, क्या वो संभव ही नहीं है जब तक द्वैत भावना है वही। तो कहीं ना कहीं से भैया वो अभी ये सब पढ़ रहे हैं तो ध्यान में आता है कि शुरू में आदमी ये सब कर लेता था तो निश्चिंत हो जाता था कि अब पूजा पाठ कर लिए, मेरा इतना ही दायित्व खत्म,
थोड़ा सा वो दिया जला के ऐसा बैठ जाता था। तो आज भी कई जगह ये है, और उनकी भी वो नहीं है, मतलब उनका भी दोष नहीं है, वो नहीं जानते हैं, वो भी अभी मतलब अज्ञान में ही है, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। हमारा संजोग था भैया, गुरुदेव की कृपा थी, हरि की कृपा थी कि ऐसे आप लोगों का सानिध्य मिला, सबका सानिध्य मिला ऐसा, और फिर ऐसे जुड़ सके, और फिर आदमी इस स्टार से मतलब ट्रैक पे आ पाया। तो जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एकदम जो है ये तो जो ड्यूअल कैरेक्टर होता है, तो ड्यूअल कैरेक्टर से दोनों ही परेशानियां हैं। एक तो ईश्वर नहीं मिलेगा, जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मिलेगा ही नहीं, और दूसरा जो है अपना नुकसान होगा, वो अलग है, क्योंकि ड्यूअल कैरेक्टर से व्यक्ति का अपना ही नुकसान होता है। एक जो स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी रहती है, तो उससे वो अपना ही बहुत मानसिक विकृतियां उसके अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। जी हाँ हेलो भैया। जी 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 दीदी। हाँ, ये जो मानसिक तनाव वाला जो बताए हैं आप, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जो सर दर्द का बीमारी है वो तो इसे तनाव से भी बढ़कर भी नहीं रहता, तब भी सर होता रहता है बंद। इसका कोई कारण बताइए। देखिए दीदी, बहुत सारी इसमें हमारे फैक्टर्स होते हैं सिर दर्द के। अगर तनाव हम्म। नहीं फिर भी सिर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे खान पान में या कहीं शरीर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है सिस्टम की। तो उसके लिए डॉक्टर का भी परामर्श लिया जा सकता है, और अपने खान पान की गड़बड़ियों को भी इसमें, क्योंकि अति वात अगर जो है ये वाली समस्या रहती है, तो वात से भी सिर दर्द का ये रहता है। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है और ये सब की शिकायत है, उससे भी सिर दर्द होता है। और हमारे जो है और भी कई न्यूरो से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं, तो डॉक्टर की इससे भी एक बार सलाह हम लोग को लेनी चाहिए उस विषय में, कि अगर कोई शारीरिक कारण तो नहीं है इसका सिर दर्द का। हाँ, ये तो आप बात ठीक कही है, सही है, हम इसका भी विचार करेंगे। जी अच्छा जी लगा जी आपका बात सुनकर। जी ठीक है, जी थैंक जी यू। जी जी। धन्यवाद। इसमें बहुत सारे हमने ये सिजोफ्रेनिया के तो बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक हमारे रिलेशन में एक बच्चा था, तो वो जो है उसको बीटेक कर रहा था वो। तो बीटेक करते करते, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन बीटेक करते करते उसको जो है पहला पहला साल था शायद, तो उसको जो है कहीं पढ़ाई में कुछ समस्या आई, और फिर टीचर ने भी कुछ जो है, इस टीचर का व्यवहार इस तरीके से रहा, तो उसको भय पैदा हो गया कि मैं बीटेक नहीं कर सकता। तो ये भय की ग्रंथि धीरे 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 बढ़ती बढ़ती वो हमेशा आशंकित रहने लगा। तो बीटेक छोड़ के उसने जो है एक तो बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो जो एक बीमारी की शुरुआत हो गई थी, भय की आशंका की, वो सही नहीं हुई। तो तो एक बार बात हुई उससे, तो वो ये बता रहा था कि मुझे ऐसा फील होता है कि कभी मैं कोई फल और सब्जियां भी खाता हूँ, तो ऐसा फील होता है कि कहीं कोई ऐसा ऐसा तो नहीं सांप ने इसको इसके ऊपर जहर उगल दिया हो, या फिर कहीं मैं जा रहा हूँ खेत में, तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं कि खेत में से निकलते निकलते कोई इसमें सांप निकला और मुझे काट ले, और कहीं पर जो है अकेले हैं, तो ऐसा तो नहीं इसमें से भूत निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये जबकि वो अच्छा भला था बिल्कुल एकदम। तो हमारे जीवन में कहीं से भी कोई शुरुआत इसमें हो सकती है, तो इसलिए हमें अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब हम लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो ये बीमारी शुरू होते ही समाप्त हो जाती है। कभी थोड़ा सा आशंका भी हुई, भय आशंका हुई, तो हम जो है, एक तो सबसे बड़ा संबल होता है ईश्वर हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में है, और भगवान से अपनी बात कह के हम हल्के भी हो जाते हैं कि भगवान आप देखो, है ना। और वो कहीं ना कहीं हमें उसके समाधान भी मिलते हैं। और ईश्वर आस्था भी रहती है, ईश्वर आस्था से एक विश्वास भी होता है साथ में, और साथ में एक आत्मबल भी, पॉजिटिविटी भी हमें, जो जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो एक आत्मबल ईश्वर की तरफ से आता है, एक जिसको सकारात्मकता पॉजिटिविटी बोलते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे अंदर बढ़ती है, तो आत्मबल बढ़ता है। तो वहीं की वहीं चीजें समाप्त हो जाती हैं, शुरू होने से पहले ही जो है शुरू होती हैं, और वहीं की वहीं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी के पास ये संबल नहीं है,
तो फिर जो उसका ये धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते ये सिज़ोफ्रेनिया जैसे ये रोग बन जाते। तो फिर उस बच्चे का हमने कहा कि तुम्हें जब भी कोई शिकायत, जब भी कोई दिक्कत आए तो हमसे बात कर लिया करो। तो फिर जो है ऐसे करके बहुत सारी ऐसे, एक हमारे कलीग थी एक, तो उसको जो है लगने लगा कि उसका जो है शुरुआत यहाँ से हुई कि कुछ कंपनी में खराब होने से परिस्थितियाँ उसको उसको जो है वहाँ से वो कर दिया गया उसको, अ, उसको जो है वो रेज़िग्नेशन डालने के लिए बोला गया। तो उससे वहीं से उसकी एक शंका, अब उसको घर पे भी जाके ये लगता था कि ये घर के पड़ोसी भी मेरे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्होंने मेरी नौकरी को वो किया है। मेरी नौकरी जो इन्हीं की वजह से छूटी, इन्होंने कुछ ना कुछ कंपनी में जाके ऐसा कुछ किया है, तो ऐसे करके। तो ये बड़ी भयानक अपने आप में समस्या होती है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को हमेशा एक स्वाध्याय, मनन, चिंतन ये सब जो है अपना बनाए रखना चाहिए। स्वाध्याय हम लोग करते रहें ताकि हमारे नकारात्मक विचार, इससे हमारा ब्रेन वॉश होता है। नकारात्मक विचार हमारे जो सकारात्मक बनते रहें रोज़ का रोज़, हमें भोजन मिलता रहता है। नहीं तो नकारात्मक रहेगा तो नकारात्मक ही खाते रहेंगे हम लोग, और सकारात्मक कुछ मिलेगा तो सकारात्मक भोजन करेंगे। उपासना करते हैं तो उपासना से जो हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, और जो है साधना करते हैं तो साधना से हम अपना मानसिक परिष्कार करते हैं धीरे-धीरे ही सही। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी समस्याओं से हम लोग, अध्यात्म के साथ जुड़ के हम बहुत सारी समस्याओं से बचे रहते हैं। तो बच्चों को जितनी जल्दी जीवन में आध्यात्मिक उनको बना दिया जाए, उनको अध्यात्म से जोड़ दिया जाए। वैसे सामान्य रूप से 11-12 वर्ष की आयु बोला है कि इसमें जो है गुरु दीक्षा करवा देनी चाहिए। वहीं से जो अध्यात्म की शुरुआत जीवन में हो जाती है गुरु के साथ जुड़ने से। तो ऐसे करके जो है, और ये बहुत बड़ा संबल जीवन में रहता है। जी, अभी 6 मिनट का समय है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी भाई-बहन जो है इसमें अपनी बात नहीं रख रहे, तो इसमें क्लास में शून्यता ना बनी रहे। तो इसलिए जो है किसी का कोई बात हो तो अपनी बात बिल्कुल रखते जाएँ। शर्मिला दीदी, जी। जी दीदी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। सुन- सुनाई दे रही है भैया? जी दीदी सुनाई, जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही तो है। अभी का जो क्लास हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसका मेरे जीवन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। जैसे मेरी छोटी वाली बहन सिजोफ्रेनिक है, तो मैंने अभी जब से मैं गायत्री से जुड़ी, तो मैं भी उसको गायत्री साधना में उसको प्रोत्साहित करी हूँ, वो कर रही है, और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी परिष्कृत हो रही है, वो स्वाभाविकता में वापस आ रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रमाण मुझे खुद को मिला है। और जो आपने कहा ना, जो आध्यात्मिकता में जो रहते हैं, तो उनकी मानसिक परिष्कृति तो होती ही है, आत्मिक भी होती है, शारीरिक तो होती ही है। और वो कोई भी परिस्थिति को, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे किसी के द्वारा मिलता हो नेगेटिविटी, या समाज से, या किसी व्यक्ति विशेष से, या मोहल्ले से, कहीं से भी, वो लेकिन अपने आप वापस, मतलब उसको इफेक्ट नहीं करती है। ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं ये शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ भैया। इतना ही। प्रणाम। थैंक यू भैया। जी दीदी, बहुत सुंदर आपने थोड़ी ही बात कही, लेकिन उसमें बहुत ही ये आपने बहुत बढ़िया प्रामाणिक बात कही है कि जो है, जैसे आपकी बहन के बारे में आपने बताया कि उनका जो है किस प्रकार से मानसिक सुधार, तो इससे हमारे प्रैक्टिकल हमें प्रमाण। रही थी, और अभी मैंने उसको 6 महीने से इनिशिएट किया हुआ है। इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो स्वाभाविक हो रही है, अपने काम काज में, घर में पॉजिटिव एक्टिविटीज कर रही है। हो सकता है उनके घर वाले को ये इफेक्ट नहीं पता चल रही है, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्मता के साथ उसके साथ हो रही है। लेकिन चूंकि हम लोग गायत्री करते हैं, गायत्री के साथ जुड़े हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को समझते हैं, तो हमारे नजरिए में ये जो चेंजेस है, बहुत पॉजिटिवली वो नजर भी आ रही है। तो मुझे इसका बहुत आनंद है कि मैं किसी का तो कम से कम कुछ तो थोड़ा अच्छा कर सक रही हूँ। तो ये मेरे को बहुत आनंद पहुंचाता है कि अब अपना जीवन में औरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकूं, काम आ सकूं, इससे बड़ा और कोई हमें चाहना भी नहीं है ईश्वर के पास से भैया। बस इतना ही। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीदी। जी, आभार।
राजेंद्र जी भाई जी साहब। भैया, हाँ जी भैया, प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। भैया थोड़ी सी ये कुछ चीजें जैसे क्लास अटेंड करने में कोई जैसे अब इस समय आज ही के उसमें जो बातें होती हैं वो अपने ऊपर कुछ लागू महसूस होता है, आशंका। तो जैसे इसमें एक रोग को गुरुजी ने लिखा है आशंका। तो जब कोई बात होती है किसी से या कोई चीज कोई बताता है तो उसको थोड़ा सा ये लगता है कि ये चीज तो मेरे अंदर भी है, तो आशंका पैदा होती है। इसको कैसे दूर किया जाए? जी, तो आशंका इसीलिए पैदा होती है, एक तो हम लोग जो है इसमें यही कहा गया है कि पहले तो किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, उसकी स्थितियां अलग हैं, हमारी स्थिति अलग है। जब भी हम लोग कंपेयर करने लगते हैं तो ये ऐसी वाली स्थिति हमारे अंदर पैदा होने लगती है। दूसरा, भय के कारण भी जो है व्यक्ति आशंकित रहता है कि अगर कुछ जो है कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए, इस पे भी ये व्यक्ति आशंकित रहता है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसी से, ये आत्मबल की कमी के कारण ही है। जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता हुआ चला जाता है, हमारा तत्व ज्ञान विकसित होता है, चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, तो अपने आप धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगती हैं। जी भैया, लगता है वे आत्मबल की कमी के कारण ये चीजें आती है। और जी भाई थोड़ा साहब, मन को आत्मबल, बिल्कुल आत्मबल, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, है ना। तो धीरे धीरे जिस तरीके से, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हम कौन कौन सी योनि से भटक भटक के आए हैं, और कब कौन सी योनि के जो है हमारे ऊपर अब संस्कार हावी हो जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे परिष्कार तो चल ही रहा है और चीजें सुधर भी रही हैं धीरे धीरे करके। तो इसी से हम लोगों को बड़ा जो है ये संतुष्ट रहना चाहिए कि चीजें जो है इम्प्रूव हो रही हैं। जी भाई साहब। जी भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, मैंने कहा अभी राजेंद्र जी ने जैसे क्वेश्चन किया ना कि हमें लगता है आशंका होती है, ये जो कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है उसके कम से कम 10, 15, 20 सिम्टम साइंस होते हैं, है ना। उनमें से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों में भी होती हैं। कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्याएं आदमी को लगता है कि मुझे इस तरह की बेचैनी होती है, या इस तरह से मुझे नींद नहीं आती है, या कोई किसी का डर लगता है, या किसी का ये इसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, घर में यह है वो है। ये नॉर्मली लगभग सबके साथ कुछ न कुछ 2-4 चीजें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर डिजीज हमें है। हाँ, समझ नहीं रहे हैं? नहीं, वो चीजें तो तो है, ये लेकिन कभी जो कभी ये चीजें लगता है। चीज ऐसी है कि कुछ ना कुछ हर एक के साथ जुड़ी हुई होती है, और पहले भी हम लोग इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जो है हमेशा पॉजिटिव सोचें। कोई भी चीज को जहां तक कोई ऐसी आशंका आती है दिल में, कभी हमेशा ये सोचें कि इग्नोर करें उसको, नहीं ये हमें हो ही नहीं सकती, ये हम तो गायत्री साधक है। और वह फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई चीज लगती है कि ये प्रॉब्लम मुझे है तो नहीं, कहीं मैं इससे ग्रसित तो नहीं हूं, तो किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट से हमें ओपिनियन भी जरूर ले लेना चाहिए। वैसे 99.9% हमें कोई किसी को भी, हम जैसे लोगों के साधकों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं हो सकती, हमारा ये मानना है। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश भाई आपका हैंड रेस था जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी भैया, भैया के प्रश्न पे ही था मेरा, आशंका पे कि समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं लूंगा भैया। मतलब कृष्ण जी ने भी बताया है गीता में कि शंका या भय कुछ है नहीं, वो भविष्य का इमेजिनेशन है कि मतलब ऐसा ऐसा होगा। मतलब और यहाँ पे गुरुदेव ने भी लिखा है कि कई बार ऐसी परिस्थिति है, हम आगे का सोच के डरे रहते हैं, भय में रहते हैं, पर वैसी कुछ चीजें कभी आती नहीं है, घटित नहीं होती, फिर भी लेके हम परेशान रहते हैं। तो मतलब मैंने पर्सनल लेवल पे जो फील किया भैया कि मैं भी डरता था, आशंकित रहता था, वो भय पूरा नहीं गया है, लेकिन जैसे इसी क्रम से जुड़ते रहने से या फिर सानिध्य में से वो कई बहुत 80%, 70% वो कम हो गए। और धीरे धीरे मुझे ये विश्वास भी है वो चला जाएगा। जैसे आपने बात की ना आत्मबल की, तो वो ऐसे मतलब 440 वोल्ट के उसके या फिर उससे ऊपर ही करने मेन पावर हाउस से आदमी जुड़ जाए
तो धीरे धीरे भैया अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जी भैया, काफी कम तो काफी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। जी विनायक भैया, बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए अब इसी के साथ में हम लोग जो है आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके कितने बढ़िया प्रश्न रहते हो, कितना आते हैं, इससे हम लोग का जो है ये ज्ञान भी कितना बढ़ता रहता है। और खास करके गोयल जी भाई साहब जो प्रश्न पूछते थे, उनके प्रश्नों से हम सभी लोग कितने लाभान्वित होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हम लोग को एक सकारात्मक हम लोगों के लिए बात है कि क्वेश्चन ही होंगे तो फिर हम लोग चर्चा क्या करेंगे। तो ये इसी के साथ में सभी आप सभी को धन्यवाद और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ऋषिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए हम लोग इस जो है कक्षा को ही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम।